हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि हम डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि आदिकाल हमारा अध्याय 1 और अध्याय 2 में कंप्लीट हो गया है। आज हम अध्याय 3 का भक्ति काल की पूर्व पीठिका का अध्ययन करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसकी, वो आप देख सकते हैं। और हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास मनोज कुमार मिश्रा का, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं। इससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। तो हम आगे शुरू करते हैं। ये हिंदी साहित्य से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट जेआरएफ हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पीएचडी एंट्रेंस हो, सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑल एग्ज़ाम्स के लिए हिंदी से रिलेटेड। तो हम शुरू करते हैं भक्ति काल की पूर्व पीठिका बिना देरी किए हुए। तो शुरू करते हैं हम इसका अध्ययन, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं। आज है चैप्टर 3 भक्ति काल पूर्व पीठिका। ठीक है। हिंदी साहित्य के संदर्भ में भक्ति काल से तात्पर्य उस काल से है जिसमें मुख्यतः भागवत धर्म के प्रचार तथा प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था, और उसकी लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण धीरे धीरे लोक प्रचलित भाषाएं भक्ति भावना की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती गई, और कालांतर में भक्ति विषयक विपुल साहित्य की बाढ़ सी आ गई। परंतु यह भावना वैष्णव धर्म तक ही सीमित न थी, अपितु शैव, शाक्त आदि धर्मों के अतिरिक्त बौद्ध और जैन संप्रदाय तक इस प्रभाव से प्रभावित हुए बिना प्रभावित हुए न रह सके। भक्ति काल का विवेचन करने के पूर्व भक्ति भावना की परंपरा और परिवेश का संक्षिप्त परिचय पा लेना विषय को बोधगम्य बनाने में सहायक होगा। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में भक्ति मार्ग का विशिष्ट स्थान है। यद्यपि संहिता भाग के रचना काल तक उसके अस्तित्व का कोई परिचय नहीं मिलता। वैदिक युग में यज्ञ अथवा कर्मकांड के माध्यम से धर्मानुष्ठान हुआ करते थे। आगे लोग प्राय प्राकृतिक वस्तुओं अथवा घटनाओं के मूल में किसी देवता की कल्पना कर लेते थे और उसे प्रसन्न रखने के लिए यज्ञ आदि का आयोजन करते थे। विनय अथवा प्रार्थना भी उनके दैनिक जीवन की उल्लासमयी अभिव्यक्ति थी। उनका ध्यान मुख्यतः ऐहिक सुखों की प्राप्ति पर केंद्रित था, और वे अंतःकरण की साधना की अपेक्षा बाह्य विधानों का अनुसरण करने की ओर अधिक प्रवृत्त रहते थे। फिर भी शुभाशुभ परिणामों में उनका विश्वास था, जिस कारण उनके यज्ञ आदि कर्मकांड श्रद्धा से अनुप्राणित रहते थे। श्रद्धा विहीन यज्ञ का कोई अर्थ न था। इसी से श्रद्धा मूलक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, और आगे चलकर बहुदेववाद भी एक देववाद में परिणत हो चला। आगे है, भक्ति के लिए यह स्वाभाविक हो गया कि वह बिखरी हुई शक्तियों में सामंजस्य लाकर अपनी दृष्टि किसी एक में निविष्ट करे। फलस्वरूप बहुदेवों की कल्पना सिमट कर धीरे धीरे एक में ही समाहित होने लगी, और कहा जाने लगा कि विद्वान लोग उसी सत्य को इंद्र, मित्र, वरुण या अग्नि के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार सार्वभौम मौलिक एकता के प्रतिपादन द्वारा परमात्म तत्व की प्रतिष्ठा हो गई। प्राकृतिक शक्तियों के दैवीकरण के बाद देवताओं का मानवीकरण होने लगा। इसकी परिणति अवतारवाद में हुई। हिंस्र तथा कठोर वृत्तियों का स्थान क्रमशः कोमल वृत्तियां लेने लगीं। इसका प्रभाव भक्ति साधना की विधियों पर पड़ने लगा। स्वाभाविक था, श्रमण संस्कृति द्वारा इस प्रवृत्ति को पर्याप्त प्राश्रय तथा प्रोत्साहन मिला। आगे आर्यों की अनेक सभाएं तथा परिषदें हुआ करती थी, जिनमें उपस्थित किए गए तर्क वितर्क एवं दार्शनिक विवेचन के परिणाम स्वरूप ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद नामक भागों की रचना हुई। जीवात्मा तथा अव्यक्त प्रकृति की भावना का उदय संभवतः इसी अवधि में हुआ। कर्म फल तथा जन्मांतरवाद की कल्पना के आधार पर कर्म बंधन से जीवात्मा को उन्मुक्त करने के उपाय सोचे जाने लगे। कर्मजाल से पृथक रहकर परमात्मा चिंतन में तल्लीन रहने के लिए तप आदि की व्याख्या की गई। वैदिक उपासना ध्यान योग के रूप में परिणित हो चली, जिससे श्रद्धा भक्ति
का द्वार उन्मुक्त हो गया। मेनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज से की जा सकती है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भक्ति भावना आर्यों के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विचारों के फलस्वरूप क्रमशः श्रद्धा उपासना से विकसित होकर उपास्य भगवान के ऐश्वर्य में भाग लेना जैसे व्यापक भाव में परिणत हुई। वैसे भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। 6/33 ये इसका चैप्टर का जो पेज नंबर वो होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि आर्यों के भारत आने पर उन्हें यहाँ की यक्ष, किन्नर, गंधर्व, असुर, वृत्या, विद्याधर आदि जातियों की नागर संस्कृति का परिचय मिला था। आगे, आर्य लोग मुख्यतः सैनिक जीवन के अभ्यासी थे और उनका जातीय जीवन ग्रामीण संस्कृति पर आधारित था। इन दोनों के मिलन और पारस्परिक आदान प्रदान से भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिसकी छत्र छाया में भक्ति परंपरा का बीज विकसित हुआ। वैदिक भक्ति परंपरा के समानांतर दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृत गर्भित पृथक भक्ति परंपरा का सूत्रपात हो चुका था। यह परंपरा ईसा पूर्व कई शताब्दियों से चली आ रही थी, जिसमें शरणगति और समर्पण की भावना प्रबल रूप में पाई जाती थी, जो कालांतर में दाक्षिणात्य आचार्यों द्वारा उत्तर भारत में भी लोकप्रिय बनी। वास्तव में ईसवी सन के प्रारंभिक काल में ही उत्तर और दक्षिण की दोनों परंपराओं का मिलन हो गया था, जिसका निदर्शन अंडयारों के भक्ति साहित्य में सुलभ है। इसके अंतर्गत पूजा को भक्ति का मुख्य साधन माना गया, जिसे शिव की भांति तमिल भाषा का शब्द ठहराया गया है। मायोन तथा तिरुमाल को भी विष्णु का पर्याय बतलाया जाता है। स्वयं भागवत को भी कन्नड़ प्रदेश में रचित कहा गया है। यह ग्रंथ मध्यकालीन भक्ति परंपरा का मुख्य प्रेरणा स्रोत बना। आगे है, भक्ति भावना के संदर्भ में पांचरात्र भी कम उल्लेखनीय नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य भक्ति मार्ग के साधन का निरूपण करना रहा है। संहिताओं ने देवालयों के निर्माण, उसमें आराध्य देव की प्रतिष्ठा और विधिवत पूजन अर्चन की व्यवस्था दी थी। इससे अवतारवाद को प्रचुर प्रश्रय मिला। ईसाई मत और इस्लाम धर्म की देन के रूप में भक्ति की स्थापना बहुत पहले ही अप्रमाणित हो चुकी है। इधर श्रमण संस्कृति और साहित्य के आधुनिक विद्वानों ने भी परंपरा से अपना प्राचीन संबंध सूत्र दिखलाने के यत्न किए, जिन्हें किसी एक ही उत्स के भिन्न भिन्न स्रोत समझा जा सकता है। फिर भी इसमें रागात्मक शरणगति और समर्पण के वैसे ही विविधता पूर्वक पूर्ण भाव विकसित नहीं हो पाए, जिनके दर्शन एतद विषयक साहित्य में अन्यत्र सुलभ हैं। आगे इसका सीमांकन करते हैं। सीमांकन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने समय तक साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर भक्ति काल का निर्धारण 1318 से 1643 ईस्वी तक किया है। ना तो आदिकाल में परिगणित सिद्धनाथ और जैन साहित्य में विद्यमान भक्ति तत्व के आधार पर इस अवधि का विस्तार उचित है, और न ही रीतिकाल में स्फुट रूप में रचित भक्तिपरक छंदों के आधार पर काल विस्तार तर्कसंगत है। आगे, शुक्ल जी की स्थापना में हेर फेर की अधिक गुंजाइश तब तक नहीं दिखाई देती है जब तक वैसी सामग्री क्रमबद्ध रूप में न्यूनाधिक मात्रा में उपलब्ध न हो जाए। फिर भी भक्ति साहित्य में उन वैष्णवेतर रचनाओं को सम्मिलित करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए जो विषय वस्तु की दृष्टि से भी उक्त सीमा के अनुकूल पड़ती है। भक्ति काव्य की परंपरा परिवर्तित काल तक प्रवाहित रही, किंतु उसमें जितनी मात्रा अनुकरण की रहती आई है उतनी भावना के नवोन्मेष की नहीं। इसलिए जब तक ऐसी सामग्री उपलब्ध न हो जाए कि पुनर्विचार की आवश्यकता पड़े, तब तक सामान्यतः शुक्ल जी की स्थापना को चलते रहने देना चाहिए। फिर भी अध्ययन की सुविधा के लिए भक्ति काल को 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक मानना उचित होगा, क्योंकि आदिकाल की रचना प्रवृत्तियाँ 14वीं सदी के मध्य तक पर्याप्त बलवती रही थीं। आगे इसका परिवेश पढ़ेंगे हम। परिवेश है, राजनीतिक स्थिति। पूर्व मध्यकाल का आरंभ दिल्ली के
सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 के राज्यकाल में हुआ। उत्तर से दक्षिण तक के अपने राज्य विस्तार को ध्यान में रखकर उसने दिल्ली की अपेक्षा देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, यत्न किया और उसका नाम दौलताबाद रखना चाहा। इस प्रयास में दिल्ली प्रदेश एकदम उजाड़ हो गया। उसने एक बार तांबे के सिक्के चलाए और कई बार सुदूर चीन पर आक्रमण की योजना बनाई। मिस्र के खलीफा से उसने अपनी राज्य सत्ता के लिए धार्मिक स्वीकृति भी प्राप्त की। इन जैसी बातों के अतिरिक्त उसके अपने विशिष्ट गुण भी थे, जिनके कारण वह कभी विद्या व्यसनी तथा पक्षपात रहित सुल्तान बन सका। उसके यहाँ विद्वानों को संरक्षण मिलता रहता था। हिंदू प्रजा के प्रति वह उदार मना था, किंतु उसके उत्तराधिकारी जो फिरोज तुगलक था, उसमें फिरोज तुगलक में धार्मिक सहिष्णुता का अभाव था, इसलिए वह हिंदुओं के प्रति पक्षपात रहित नहीं रह सका। उसमें वैसी योग्यता भी ना थी। फलस्वरूप अवसर पाकर कई सूबेदारों ने विद्रोह कर दिया और दिल्ली सल्तनत में बिखराव उत्पन्न हो गया। उसका उत्तराधिकारी जैनशाही जूना शाह था, जिसका उल्लेख मुल्ला दाऊद ने चंदायन में किया है। ये सूफी रचना है मुल्ला दाऊद की चंदायन, इसे पहली सूफी रचना भी माना जाता है। आगे है, परिवर्तित सुल्तानों में से कोई बिगड़ती हुई स्थिति को संभाल न सका और सुल्तान महमूद शाह की मृत्यु के उपरांत 1412 ईस्वी में तुगलक वंश का आधिपत्य समाप्त हो गया। इसके बाद खिज्र खान ने दिल्ली पर अधिकार कर सैयद वंश का शासन स्थापित किया, जो 1451 तक चलता रहा। इस वंश के 4 सुल्तानों में से किसी का भी नाम उल्लेखनीय नहीं है। आगे है, इनसे अधिक योग्य लोधी वंश के सुल्तान सिद्ध हुए, जिनमें से कई ने भीषण युद्धों में भाग लिया। अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी 1487 से 1526 को शक्तिशाली मुगलों का सामना करना पड़ा और अंततः लोदी वंश का सल्तनत जाती रही। लोदी वंश के शासनकाल में ही केंद्रीय शासन स्थिर पड़ चुका था और मालवा आदि स्वतंत्र सूबे बनने लगे थे। मालवा विक्रम की 10वीं शताब्दी के लगभग प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था, जबकि यह परमार राजपूतों के अधीन आया था। राजा भोज के समय इसकी ख्याति और अधिक बढ़ गई थी। सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा 1235 ईस्वी में आक्रमण किए जाने पर महाकाल के मंदिर के ध्वस्त हो जाने के बाद यह श्रीहत हो चला। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी में इसे अपना शासन में ले लिया। 1401 ईस्वी मोहम्मद गोरी के वंशज दिलावर खान ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर धार नगरी को अपनी राजधानी बना लिया, परंतु उसके उत्तराधिकारी पुत्र अलप खां जिसे हुसंग शाह ने अपनी राजधानी मांडू में स्थापित किया कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसका वजीर महमूद खिलजी यहाँ का स्वामी बना। अपनी योग्यता से उसने अपने कई पड़ोसी राज्यों को पराजित कर दिया, परंतु उसने उत्तराधिकारी अपनी दुर्बलता के कारण मालवा की रक्षा करने में असमर्थ रहे। अंततोगत्वा गुजरात के बहादुर शाह ने मालवा को अपने अधीन कर लिया। बाद में मालवा दिल्ली केंद्र के अधीन चला गया और शेरशाह ने सुजात खां को यहाँ का शासक नियुक्त किया। इसी का पुत्र मालिक बयाजिद बाज बहादुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी प्रेमिका रूपमती बतलाई जाती है। 1562 ईस्वी में सम्राट अकबर ने इसे अपने राज्य में मिला लिया। आगे है, गुजरात अपनी समृद्धि और सोमनाथ मंदिर के बारे में यहाँ पे थोड़ा किया है। गजनवी ने संभवतः इसी से आकृष्ट होकर 1025 ईस्वी में अफगानिस्तान से वहाँ लूटपाट मचा दी थी, परंतु बहुत समय तक इस पर किसी का स्थायी आधिपत्य बना न रह सका। आगे है, ईस्वी सन में 1242 कुछ लिखा है, ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे अपने शासन के अंतर्गत लिए जाने पर यह दिल्ली द्वारा नियुक्त शासकों का शासन चलने लगा था। 1401 में सूबेदार जफर खान ने तैमूरलंग द्वारा आक्रमण किया जाने पर अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, परंतु यहाँ का वास्तविक शासक
अहमद अहमद शाह बना, जिसने अहमदनगर की स्थापना की। वह कट्टर धर्मांध था। उसने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन तक कराया, फिर भी उसकी प्रसिद्धि न्यायप्रिय शासक के रूप में रही। उसके उत्तराधिकारियों में उसका पोता अहमद शाह महमूद बगरी बड़ा प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि वह बड़ा पेटू था। जलपान के नाम पर वह 1 प्याला शहद, 1 प्याला घी और 100-150 केले ले लिया करता था। उसने 1507 में तुर्कों की सहायता से पुर्तगालियों के विरुद्ध एक सेना समुद्र के पश्चिम तट पर भेजी थी। गुजरात के शासकों में बहादुर शाह 1526 से 1537 ईस्वी में प्रसिद्ध है, जिसने कई युद्धों में वीरता प्रदर्शित की। कालांतर में आपसी वैमनस्य बहुत बढ़ गया और अंततोगत्वा अकबर ने गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लिया। आगे जैनपुर को फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जूना शाह के स्मारक स्वरूप गोमती नदी के किनारे बसाया था। फिरोज शाह की मृत्यु होने पर ख्वाजा जहां वहां का शासक नियुक्त हुआ। महमूद तुगलक ने उसे मलिक कुशर्क की पदवी प्रदान की। इससे प्रोत्साहन पाकर उसने कई प्रमुख केंद्रों पर आक्रमण कर दिया। अंत में उसने विद्रोह कर अपने को अलवाक-ए-आज़म कहना आरंभ कर दिया। शमसुद्दीन इब्राहिम शाह शक्की उससे भी अधिक सफल शासक सिद्ध हुआ। महमूद तुगलक तक ने उससे सहायता की याचना की थी। वह कला और साहित्य का बड़ा अनुरागी था। हुसैन शाह शर्की भी यहाँ का एक शासक हुआ, जिसने दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध परास्त होकर बिहार में आश्रय ग्रहण किया और फिर बंगाल जाकर सुल्तान हुसैन शाह की शरण ली। मृगावती के सूफी कवि कुतुबन का वह आश्रयदाता भी रहा। कौन? ये सुल्तान हुसैन शाह की शरण ली थी इनने। इसके बाद जैनपुर के कई सूफी आश्रय विहीन होकर मालवा से बंगाल तक फैल गए। विद्यापति ने कीर्तिलता में जैनपुर का रोचक वर्णन किया है। ये क्वेश्चन आया है कि विद्यापति ने कौन सी कृति में जैनपुर शहर का वर्णन किया है, तो कीर्तिलता में। ठीक है, आगे है बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल दिल्ली से दूर होने के कारण कई बार आक्रमण करके भी मुस्लिम आक्रमणकारी बंगाल में टिक न सके। समय समय पर केंद्र के प्रति यहाँ विद्रोह अग्नि भड़कती रहती थी। शासकों द्वारा अपने को स्वतंत्र घोषित किए जाने की दशा में उनका प्रजा से मिलकर रहना आवश्यक हो जाता है। फलस्वरूप इस प्रदेश में हिंदू मुस्लिम वैमनस्य फैलने के अवसर कम ही आ पाते थे। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कभी कभी भेंट भेज दिया जाने पर भी अपने यहाँ स्वतंत्र सुल्तान जैसा व्यवहार करते थे। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1519 अपने शासनकाल में इतना लोकप्रिय हुआ कि भावी आधिपत्य जमाने में उसके वंशजों को कोई कठिनाई नहीं हुई। संगठनकर्ता के रूप में वह बहुत सफल रहा। जनता के लिए उसने कई संस्थाएं स्थापित की तथा विद्वानों और धार्मिक पुरुषों को सहायता देने आरंभ की। सत्यपीर संप्रदाय चलाने का भी श्रेय उसे प्राप्त हुआ, जिसका प्रधान उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना था। आगे है, उसके पुत्र नसरत शाह भी सफल शासक रहा, किंतु हुसैन शाही शासकों के बाद बंगाल में कोई टिक न सका। मुगलों पर विजय प्राप्त करने के बाद शेरशाह ने इस प्रदेश पर भी अपना प्रभुत्व जमा लिया। आगे बहमनी राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भड़की दक्षिण में की विद्रोह अग्नि का एक परिणाम इस्माइल मख के सुल्तान बनने में लक्षित हुआ। शांत प्रकृति का होने के कारण उसने हसन गंगू के पक्ष में पद त्याग दिया। हसन गंगू ने जफर खां की पदवी ग्रहण कर राज्य की गद्दी संभाली और अब्दुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह कहलाकर दौलताबाद का सुल्तान बन बैठा। उसने अपनी राजधानी दौलताबाद से हटाकर गुलबर्गा में स्थापित की। उसके उत्तराधिकारियों में फिरोज शाह सबसे योग्य प्रमाणित हुआ। उसने साहित्य और विद्वानों को संरक्षण देकर कीर्ति लाभ किया। उसके बाद उसने भाई अहमद शाह ने बीदर नगर की नींव डालकर वली की उपाधि ग्रहण की और तदंतर अपने पुत्र जफर खां को राज्य का दायित्व सौंप दिया, जो अलाउद्दीन अहमद शाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
उसके बाद हुमायूं और निजाम शाह गद्दीनशीन हुए। कदम राव व पदम प्रेम गाथा के अनुसार अहमद शाह वहाँ बहमन अली हो गया और निजाम शाह की अवस्था राज्यारोहण के अवसर पर केवल 8 वर्ष की थी। उसके अभिभावकों में महमूद गवाह का नाम भी लिया जाता है। उसने मृत्यु के बाद उसका भाई मोहम्मद शाह शासक बना और उसने शत्रुओं का दमन कर दी राज्य को समृद्ध बनाने में योगदान दिया। कालांतर में उसे षड्यंत्र द्वारा मार डाला गया। 1518 ईस्वी में यह राज्य बिखर कर नष्ट हो गया और 5 स्वतंत्र मुस्लिम राज्यों की स्थापना हुई। बरार व इमाद शाही, बीजापुर का आदिल शाही, अहमदनगर का निजाम शाही, गोलकुंडा का कुतुब शाही और बीदर का बरीद शाही, अंत में ये सभी मुगल साम्राज्य में अंतर्भुक्त हो गए। आदिल शाही और कुतुब शाही सुल्तान साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यों में रुचि लेकर यश के भागी बने। सूरवंश। शेरशाह द्वारा स्थापित सूरवंश का अपना पृथक महत्व है। बचपन में शेरशाह का नाम फरीद था। उसके पिता सासाराम बिहार के जागीरदार थे, किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा जौनपुर में हुई। उसके एक बार शेर मारने के कारण शेर खां की पदवी मिल गई। फिर बाबर के संपर्क में आकर उसने बंगाल जीतने में उसे बड़ी सहायता पहुंचाई। बाबर की मृत्यु के बाद उसने गौड़ देश को अधीन कर लिया। पठानों की सहायता से चौसा के पास हुमायूं को हराया और शेरशाह की उपाधि ग्रहण कर ली। बाद में कन्नौज के युद्ध में उसने हुमायूं को फिर से हरा दिया, जिससे हुमायूं को अनेक वर्ष तक फारस में पनाह लेनी पड़ी। शेरशाह ने शासन सुधार की व्यवस्था इस रीति से की कि उसने सम्राट अकबर तक का पथ प्रदर्शन किया। शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में हुई। उसके बाद उसका पुत्र जलाल खां सलीम शाह उसका उत्तराधिकारी बना। उसने कई विद्रोह का सामना करना पड़ा और 1554 में उसका देहावसान हो गया। हुमायूं ने बिगड़ती हुई दशा का लाभ उठाकर उसी वर्ष भारत पर आक्रमण कर लाहौर को हस्तगत कर लिया। सूरवंश के अंतिम सुल्तान सिकंदर शाह के सरहिंद में हार जाने पर हुमायूं बादशाह बन बैठा। इसके बाद है मुगल वंश। मुगल वंश तैमूर लांग की 5वीं पीढ़ी में उत्पन्न जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वास्तव में तुर्क वंशी था, मुगल नहीं। मातृकुल के नाते वह चंगेज़ खां का सगा संबंधी हो सकता था, परंतु मुगलों के प्रति उसमें सद्भाव का अभाव सा था। संयोग वंश वह उन सम्राटों का पूर्व पुरुष बन गया जिन्होंने मुगल कहकर स्मरण किया जाता है। उसके पिता फरगान रूसी तुर्किस्तान के एक छोटे से राज्य के अधिपति थे। उसने मृत्यु के समय बाबर 12 वर्ष का बालक था। इसी अवस्था में वह उत्तराधिकारी बना। अपने शत्रुओं का वह दृढ़तापूर्वक सामना करता रहा और इसी बीच उसने समरकंद को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। उज़्बेक अमीरों द्वारा अपदस्थ किए जाने पर वह भारत की ओर उन्मुख हुआ और काबुल को जीतकर समरकंद को भी फिर अधिकृत करने की कोशिश की, किंतु असफलता ही उसके हाथ लगी। छोटे छोटे आक्रमणों द्वारा वह भारत की स्थिति का अध्ययन करता रहा। दिलावर खां का आमंत्रण पाकर उसने 1526 ईस्वी में पानीपत युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। प्रसिद्ध है कि सैयदपुर वाली लड़ाई के अवसर पर गुरु नानक देव पकड़े जाने पर उसके सम्मुख उपस्थित किए गए। दूसरे ही वर्ष राणा सांगा को पराजित कर उसने अपनी स्थिति बना ली और चंदेरी दुर्ग पर कब्जा कर लिया। इसके बाद घाघरा वाली लड़ाई में पठानों को पराजित कर उसने अपनी विजय पताका फहराई। उसने अपनी विजय पताका फहराई। उसने राज्य व्यवस्था को सुधारने की योजना भी बनाई चाहे किंतु शहजादे हुमायूं की रुग्णता के कारण उसकी मनोकामना अधूरी रह गई। कहते हैं कि वह रोगशय्या की 3 बार परिक्रमा कर स्वयं रोगी बन गया और शहजादा 3 दिनों के भीतर निरोगी होने लगा। फिर बाबर उठ ना सका। उसकी मृत्यु के तीसरे दिन हुमायूं 1530 में
वह वहाँ का जो है बादल जो है शासक बन गया, शायद शासक बन गया। बाबर ने बाबरनामा लिखकर अपनी कुशल लेखनी का परिचय दिया। यह आत्मचरित ही नहीं, तत्कालीन परिस्थिति और वातावरण का परिचायक ग्रंथ भी है। बाबर द्वारा लिखित एक दीवान का भी पता चलता है जिसमें उसकी काव्य प्रतिभा की चमक है। कहते हैं कि बाबर ने हुमायूं से वचन लिया था कि वह अपने परिवार के प्रति सद्भावना पूर्वक निष्ठा रखेगा, जिसका पालन वह आजीवन करता रहा, परंतु इसके अनुकूल परिणाम नहीं हुआ। सेना के सिपाही में भी कलह रहने लगी। इस स्थिति का लाभ बाहरी शत्रुओं ने उठाया। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने उसे युद्ध में घसीट लिया और बाद में शेर शाह द्वारा कन्नौज की लड़ाई पराजित होकर वह फारस भाग गया। शेर शाह की मृत्यु के पश्चात उसने अपने राज्य को पुनः अधिकार में ले लिया। 1566 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय अचानक उसके आजान की आवाज़ पड़ी। झुकते ही उसके पांव फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा। यह आघात प्राणांत सिद्ध हुआ। हुमायूं की मृत्यु के 17वें दिन उसके पुत्र जलालुद्दीन के नाम खुतबा भेज दिया गया। हुमायूं ने न केवल साहित्यकारों का सम्मान करता था, अपितु स्वयं भी काव्य रचना करता था, फिर भी वह उतना व्यवहार कुशल न था। आगे है राज्यभार ग्रहण करते समय अकबर 13 वर्ष का बालक था। उसका बचपन बैराम खां के संरक्षण में व्यतीत हुआ, जिसके समक्ष जौनपुर ही नहीं विद्रोही पठानों तक को झुकना पड़ा। कुछ ही दिनों में अकबर ने बैरम खां को दायित्व मुक्त कर दिया और शासन की बागडोर स्वयं संभाल ली। बंगाल, बिहार और गुजरात के विद्रोह को दबाकर उसने कश्मीर पर भी अपना झंडा फहरा दिया। साथ ही चित्तौड़, कालिंजर और गोंडवाना को सफल नहीं होने दिया। फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण भी इसी काल में हुआ। राज्य विस्तार और आंतरिक शांति और सुव्यवस्था के लिए वह सदा सचेत रहा। देश को समृद्ध बनाने के साथ ही वह सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए भी यत्नशील रहा। उसके प्रमुख दरबारी नवरत्न के रूप में प्रसिद्ध थे, जिसमें फैजी, अब्दुल फजल, बीरबल, बदायूंनी, तानसेन, रहीम आदि के नाम लिए जाते हैं। उनके सहयोग से उसने राज्य की ख्याति दूर दूर तक फैली। वह शिक्षित न होकर भी उदार, सहृदय और व्यवहार कुशल था। उसने कला, संगीत, साहित्य और संस्कृति को यथेष्ट प्राश्रय तथा संरक्षण दिया। उसका राज्यकाल 1605 ईस्वी तक रहा। आगे अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर बना, जिसका बचपन का नाम सलीम था। उसने युवराज काल में पिता के विरुद्ध विद्रोह करना चाहा था, किंतु सफल न हो सका। वह न्यायप्रिय था और प्रजा के दुख सुख में उसकी रुचि थी। आगरा के किले की शाह बुर्ज और यमुना तट पर स्थित किसी प्रस्तर स्तंभ के बीच उसने इंसाफ की जंजीर बंधवा दी थी, जिसे बजाकर प्रजा बादशाह का ध्यान आकर्षित कर फरियाद कर सकती थी। जहांगीर ने शेर अफगान की हत्या करके उसकी पत्नी मेहरुनिस्सा को अपने हरम में रख लिया, जो आगे चलकर नूरजहां के नाम से विख्यात हुई। वह शासन व्यवस्था में भी भाग लेती थी और जहांगीर को बंगाल, मेवाड़ और दक्षिण की ओर युद्ध अभियान करना पड़ा तथा कांगड़ा पर विजय प्राप्त करने में उसे सफलता मिली। 1627 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नूरजहां अपने जमाता शहरयार को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, किंतु बादशाह के मरने का समाचार पाकर शाहजहां दक्षिण से राजधानी की ओर चल पड़ा और अपने सभी शत्रुओं को परास्त कर 1628 ईस्वी में गद्दी नशीन हो गया। शासन सूत्र संभालने के बाद शाहजहां को बुंदेलों का सामना करना पड़ा और खानजहां लोधी को राजमार्ग से हटाना पड़ा। उसने दक्षिण की कई सल्तनतों को जीतकर अपने अधीन कर लिया।
जिसमें उसे औरंगजेब से भरपूर सहायता मिली, परंतु कंधार तक आधिपत्य स्थापित करने में उसे सफलता न मिल सकी और दारा शिकोह तथा उसकी सेना अपने अभियान में विफल रही। दक्षिण में सफलता प्राप्ति से उत्साहित होकर औरंगजेब दारा शिकोह के प्रति द्वेष भाव रखने लगा। दारा का हिंदुओं के प्रति सद्भाव भी उसे पसंद न था। अपने मार्ग की बाधा समझकर महत्वाकांक्षी औरंगजेब ने क्रमशः अपने सभी भाइयों का अंत कर डाला और 1658 ईस्वी में शाहजहां को बंदी बना लिया। अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां ने यमुना के किनारे ताजमहल का निर्माण करवाया। दारा की मृत्यु के उपरांत वह खिन्न रहने लगा था और पुत्री जहांनारा ही उसके स्नेह का आकर्षण का केंद्र रह गई थी। उसका कला और साहित्य प्रेम प्रसिद्ध है, साथ ही वह शूरवीर और कार्यकुशल भी कम ना था। आगे हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्षता कह सकते हैं कि इस प्रकार भारत के राजनीति क्षेत्र में सन 1343 से 1643 तक की अवधि में दो प्रमुख मुस्लिम वंश पठान वंश और मुगल वंश का आधिपत्य बना रहा। इसमें लोदी, सैयद और तुगलक वंशों के सुल्तान विशेषतः उल्लेखनीय हैं। इस काल में ऐसे वंशों के व्यक्ति भी समय समय पर होते आए जिन्हें किसी न किसी विद्रोह के फलस्वरूप अधिकार प्राप्त करने के न्यूनाधिक अवसर प्राप्त होते रहे। मोहम्मद बिन तुगलक को राज्य विस्तार के कारण अपनी राजधानी उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाने की आवश्यकता अनुभव हुई और योग्य कर्मचारी के अभाव में उसे यदाकदा विदेशियों तक के सहयोग एवं सहायता लेनी पड़ी। फिर भी वह अपने उद्देश्य में अधिक सफल नहीं हो पाया। फिरोज शाह ने सुव्यवस्था को ध्यान में रखकर जागीर प्रथा को पुनः प्रचलित किया। अपने साम्राज्य का क्षेत्रीय विभाजन कर उसने प्रत्येक क्षेत्र में कई जिले स्थापित किए और उन्हें राज्य कर्मचारियों को सौंप दिया, परंतु न्याय व्यवस्था कुरान और हदीस पर ही अवलंबित रही। इन दोनों सुल्तानों ने सैन्य शक्ति की वृद्धि पर ध्यान रखते हुए उसका संचालन सूत्र अपने हाथ में रखा। आगे मुगल बादशाहों ने पूर्ववर्ती सुल्तानों की शासकीय कमियों से सजग होकर उसने अपना बचाव किया और शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। बाबर की योग्यता और सजगता ने सफल बनने में उसे पर्याप्त सहायता पहुंचाई। वैसे मुगलों में अकबर का राज्यकाल सभी दृष्टियों से सर्वोपरि रहा और उसे अभीष्ट को पाने में बहुत कुछ सफलता भी मिली। उसने भरसक पक्षपात रहित बने रहने का प्रयत्न किया। उसके शासनकाल में नागरिकों को सेना की मनसबदारी पाने की तक की छूट सुलभ थी। फौजदारी मुकदमों का फैसला काजी लोग किया करते थे, किंतु न्याय का सर्वोच्च अधिकार से ही सत्ता में निहित था। उसकी सेना तत्कालीन सभी उपकरणों से युक्त थी। सम्राट अधिकार का दुरुपयोग कभी नहीं करता था। उसने शेरशाह की योजना से भी लाभ उठाया। जहांगीर और शाहजहां ने बहुत कुछ अकबर का अनुसरण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रस्तुत की गई शेरशाह द्वारा पुष्ट की गई सैन्य योजना तथा यातायात की सुव्यवस्था को उसने भी किसी न किसी रूप में अपना लिया। आगे है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्यकाल में दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि लागू करके जनता पर अतिरिक्त भार लाद दिया था। नए सिक्के चलाकर उसने जनता के प्रति उदार भाव का प्रदर्शन करना चाहा, किंतु राजकोष पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा और असफलता ही हाथ लगी। फिरोज शाह ने कर नीति में कुछ संशोधन अवश्य किए, किंतु उसकी धार्मिक कट्टरता ने उसे अधिक सफल नहीं होने दिया। शेरशाह द्वारा खेतों को नाप कर युक्ति संगत नियमों द्वारा मालगुजारी का निर्धारण किया जाना, कर लगाते समय सावधानी बरतना और पक्षपात रहित हो कर की ही वसूली करना उसकी सफलता में सहायक बने। अकबर ने टोडरमल की सहायता से भू व्यवस्था में आवश्यक संशोधन किए और ऐसी व्यवस्था लागू की कि वह नई लगने के साथ ही लोकप्रिय भी बन गई। राज्य कर के रूप में पूरी आय का तृतीयांश किया जाने लगा और 10 वर्षीय योजना के अनुसार लागान की सालाना वसूली की जाने लगी। जजिया और तीर्थ कर उठा दिए गए, जिसका गैर मुस्लिम जनता पर सालाना वसूली की जाने
पर अच्छा प्रभाव पड़ा। गैर मुस्लिम पर अकबर के शासनकाल में तांबे, चांदी और सोने के सिक्कों का प्रचलन हुआ। चांदी वाला सिक्का शेरशाह के समय से ही रुपया कहा जाने लगा था। टकसालों का सुधार अकबर के शासनकाल में ही संभव हुआ और नामादी का अंकन सुरुचिपूर्ण व कलात्मक ढंग से किया जाने लगा। कहा जाता है 1630 ईस्वी में अकाल पड़ने पर शेरशाह ने अहमदाबाद और बुरहानपुर जैसे कई नगरों में लंगर की व्यवस्था कर दी थी और प्रत्येक सोमवार को वह दीन दुखियों में 5,000 रुपये का वितरण किया करता था। बिना समझे बूझे लागान की रकम बढ़ा देने के कारण उसने दीवान सद्दुल्ला खां को बुरी तरह फटकारा था और कर वसूल करने वाले फौजदारों को पदच्युत कर दिया था। आगे है सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति भारतीय समाज जिन तत्वों के ताने बाने से निर्मित हुआ उनमें वर्णों और जातियों का विशिष्ट स्थान है। समय समय पर कितनी ही मानव मंडलियाँ इस देश में आती रही जिनमें अपने अपने धर्म, विश्वास, रीति रस्मों और आचार विचार पद्धतियों के संस्कार भी असभ्य तथा संस्कार तथा अभ्यास थे। फलस्वरूप विजित और विजेता में किसी न किसी कारण संघर्ष विद्यमान रहता था, परंतु कालांतर में उसमें सामंजस्य की भावना और समन्वय की चेतना लक्षित होने लगी। इतिहास के लिए यह कोई नई बात नहीं। प्राचीन काल में वृत्तियाँ, आर्य, नाग, यक्ष, देव, दैत्य, असुर, किन्नर, गंधर्व, विद्याधर आदि मानव मंडलियाँ समय पा कर देव योनि तक समाहित कर ली गईं। परिवर्तित काल में यह प्रक्रिया शक, हूण, यवन, कम्बोज, तुर्क, पारसी, पठान, मंगोल आदि जातियों के साथ घटित हुआ, परंतु पैगंबरी धर्म के अनुयायियों में आस्था, विश्वास, आचार विचार और जीवन प्रणाली की कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिनसे आपसी मेल मिलाप में वह गति और तीव्रता न आ सकी जो अन्यत्र लक्षित हुई थी। विजातीय तत्वों को पहुंचा लेना सरल न था। फलस्वरूप दोनों पक्षों के बीच परस्पर संदेह, जुगुप्सा और पवित्रता अपवित्रता जनित भेदभाव बलवान हो उठा। इतिहास साक्षी है कि ऐसे विषम परिस्थितियों में भारतीय अनीशा द्वारा संघर्ष का अंत करने के समय समय पर ऐसे समाधान ढूंढने के यत्न होते आए हैं आगे जिनका प्रभाव दीर्घ काल तक रहता आया। इन मौलिक सिद्धांतों के मूल में सार्वभौम सत्य की प्रेरणा प्रबल रही। ऋग्वेद काल से ही ऐसे विचारों के बीज मिल जाते हैं जिनका विकास उपनिषद काल में पाया जाता है। इस समुचित विचारधारा को अद्वैत सिद्धांत द्वारा अभिहित किया गया। परिवर्तित निशा को भी यह इसी रूप में मिला। मुसलमानों ने व्यवहारिक संबंध के भेद को प्रकट करने के लिए यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा। इस शब्द का प्रथम उल्लेख विजयनगर के राजाओं के 15वीं शताब्दी वाले शिलालेख में उपलब्ध है। इसके पूर्व कदाचित इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। ईरान के अकेमिनियन बादशाहों के अभिलेख में इंद शब्द का प्रयोग अवश्य मिलता है, जो हिंदू सिंधु का ईरानी रूप जान पड़ता है। इस्लाम भ्रातृभाव का संदेश लेकर चला था। उसका द्वार कुछ शर्तों पर सबके लिए खुला था, परंतु हिंदुओं के यहाँ धर्म परिवर्तन की शास्त्रीय व्यवस्था न थी, इसलिए उनके संस्कार इससे के विपरीत पड़ते थे। इस बीच धर्म परिवर्तन के जो उदाहरण मिलते हैं वे धर्म प्रेरित न होकर स्वार्थ या बलात्कार के परिणाम थे। यद्यपि इसके पूर्व श्रमण संस्कृति के प्रचार प्रसार काल में भी ऐसे प्रश्न उपस्थित हुए थे, किंतु उसके उन्नायकों का विरोध कर्मकांड आदि व्यवहारिक बातों से अधिक था। सैद्धांतिक प्रश्नों पर कम से कम वे विजातीय नहीं लगते थे। कर्मवाद और जन्मांतर में उनकी भी आस्था लगभग वैसी ही थी। अपनी कुशलता की रक्षा की चिंता तत्कालीन हिंदुओं को अधिक सताने लगी थी और उसकी रक्षा के निमित्त वे स्मृतियों और टिकाव का सहारा लेने लगे थे। कभी कभी विधर्मी तथा विजातीय शासकों द्वारा हिंदू प्रजा के प्रति क्रूर व्यवहार तक हो जाया करता था, जिससे आतंकित होकर उसने अपने को मुस्लिम प्रजा से भिन्न मानने को बाध्य होना पड़ता था। फलस्वरूप इस्लाम का भ्रातृभाव संदेश यहाँ उतना प्रभावकारी सिद्ध न हो सका। आगे हिंदू समाज में भी वर्ण आश्रम धर्म का उचित पालन नहीं हो पाता था।
स्वरूप जातियाँ उपजातियों की संख्या वृद्धि हो गई थी और उनके पारस्परिक व्यवहार में आत्मीयता नहीं रह गई थी। वर्ण व्यवस्था में आस्था न रखने वालों में भी किसी न किसी प्रकार का आपसी भेदभाव बना हुआ था। इब्न बतूता के अनुसार इन दिनों दास प्रथा भी प्रचलित थी। हिंदू कन्याओं को संपन्न मुसलमान अधिक संख्या में क्रय करके अपने घरों में रख लिया करते थे। कुलीन नारियों का अपहरण करके अमीर लोग अपना मनोरंजन किया करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन के सम्राट के पास भारतीय काफिरों में एक 100 स्त्री पुरुषों को सौगात के रूप में भेजा था। इसके साथ ही ऐसे हिंदू राजाओं का भी अभाव न था जो मुस्लिम महिलाओं, विशेषतः सैयद स्त्रियों को दासी रूप में अपने यहाँ लाकर नृत्य गीत की शिक्षा दिलवाया करते थे। तत्कालीन स्मृतियों के अनुसार दासों की 4 कोटियाँ थीं: जनजात, कीर्त, अपहत, यहीं कहीं से प्राप्त, अपने यहाँ उत्पन्न। समाज में बहुविवाह या पुनर्विवाह की प्रथाएं भी प्रचलित थीं। विदेशी पर्यटकों ने तत्कालीन सती प्रथा का भी विवरण दिया। ऑड्रिक 1321 से 1322 नामक पादरी ने दक्षिण भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया। इसके अनुसार पुत्रवती विधवा को सती बनने का अधिकार नहीं था। इब्न बतूता ने लिखा है कि सती होने के लिए सुल्तान की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य थी। स्त्रियों को पुरुष जैसा स्तर तथा सम्मान प्राप्त न था। पर्दा प्रथा उन दिनों आवश्यक बन गई थी, फिर भी स्त्रियां शिक्षा की व्यवस्था थी और कला साहित्य के निर्माण में स्त्रियों का योगदान रहा करता था। हिंदुओं में संयुक्त परिवार पाए जाते थे जो सामाजिक जीवन के मूल आधार थे। छुआछूत के नियम इतने कठोर थे कि शूद्र आदि जातियों तक में परस्पर भेदभाव बढ़ता जाने लगा था। भारतीय मुस्लिम समाज की आय व्यवस्था हिंदुओं से अधिक भिन्न न थी। धर्मांतरित मुसलमानों के हिंदू संस्कार धर्म परिवर्तन के साथ ही भूल नहीं गए थे, विशेषतः तब जब कि वे पलात अथवा स्वार्थवश धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य हुए थे। आक्रमणकारी मुसलमानों के वंशजों में भी कालांतर में सद्भाव और सहिष्णुता के भाव उदित होने लगा। इसी प्रवृत्ति को सूफी साधकों का प्रश्रय प्राप्त था। उन दिनों इस्लाम प्रचार की यह विशेषता बन गई थी कि तलवार द्वारा आतंक उत्पन्न करने के बाद प्रेम की पट्टी बांध दी जाए। उस समय सुल्तान का पद सर्वोपरि था और उल्लेमा तथा उमरा का स्थान बाद में आता था। इनमें से द्वितीय वर्ग के अंतर्गत ईरान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान तथा अरब के मूल निवासियों के नाम लिए जा सकते हैं, जिन्हें क्रमशः शेख, मुगल, पठान आदि की संज्ञा दी जाने लगी। इन्हें अपने से बाहर वालों से संबंध स्थापित करना स्वीकार न था। अपने पांडित्य और सुसंस्कृति के लिए प्रसिद्ध थे और अधिकतर शिया संप्रदाय की ओर उन्मुख थे, परंतु तुर्किस्तान वाले मुगल सुन्नी संप्रदाय से संबंधित थे। इनमें से कुछ सुल्तान के पद पर परिवर्तित होते रहते थे। अफगानी पठान अपने शौर्य, साहस और स्वाभिमान और सीधेपन के लिए प्रसिद्ध थे। कभी कभी इनमें दिल्ली शासन के प्रति विद्रोह का भावना जागृत हो जाया करती थी। आगे ये अपने को सर्वप्रथम मुस्लिम विजेता मानते थे। सैयद अल्पसंख्यक होने के साथ ही उतने वीर साहसी न थे। दिल्ली पर अधिकार करके भी वे अधिक समय तक टिक न सके। शेखों और सैयद में से ही उलेमा हुआ करते थे। खेतिहार, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा मुसलमानों में भी प्राय भेदभाव की कमी न थी। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति हिंदू स्त्रियों से अधिक भिन्न न थी। बहुविवाह प्रथा के कारण हरमों में इनकी दुर्गति हुआ करती थी। मुस्लिम समाज अपने मूल में न रह गया था और उसका एक प्रकार से भारतीकरण हो गया था, परंतु इस काल तक उसमें उपस्थित ईसाइयों का समाज पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ सका और पारसी तथा अपनी अपनी सीमाओं में ही सीमित रह गए। पारसी तथा युद्ध जो थे अपनी सीमाओं में सीमित रह गए। आगे दैनिक जीवन, रीति रस्म, रहन सहन, पर्व त्योहार आदि की दृष्टि से तत्कालीन भारतीय समाज सुविधा संपन्न और असुविधाग्रस्त इन दो वर्गों में विभक्त था। प्रथम वर्ग में राजा, महाराजा, सुल्तान, अमीर
सामंत, सेठ, साहूकार आते थे, जिनमें मनमाने ढंग से वैभव प्रदर्शन का उल्लासपूर्ण प्रवृत्ति पाई जाती थी। द्वितीय वर्ग में किसान, मजदूर, सैनिक, राज्य कर्मचारी और घोर उद्योग धंधों में लगे सामान्य जनता थी, जो प्राय परंपरा का पालन कर संतोष की सांस ले लिया करती थी। अमीर और सामंत सूती, रेशमी तथा कार्मिक कढ़े हुए वस्त्र पहनते थे एवं बहुमूल्य नगरी से जड़ी सुनहली अंगूठियां धारण करते थे। उनकी पत्नियां रत्नजटित सुनहले कंगन तथा मूंग जटिल केयर धारण करती थी। समाज में सुव्यवस्था लाने के यत्न होते रहते थे। रूसी व्यापारी अफनेसिया निकितीन 1470 ईस्वी के अनुसार बहमनी राज्य के सुयोग्य वजीर महमूद गवा 1405 से 1481 के समय शासकीय व्यवस्था प्रशंसनीय थी। भूमि की पैदावार प्रचुर थी, सड़क लुटेरों के आतंक से रहित थी तथा राजधानी भव्य नगर के रूप में खुशहाल दिखाई देती थी। पुर्तगाली वारवंशा 1500 से 1516 के अनुसार जहां उमरा और बादशाह महलों में निवास करते थे, वहां कुछ लोग गलियों में निर्मित मकानों में रहते थे, जिनके सामने थोड़ी खुली जगह भी रहती थी। शेष जनता के भाग्य में झोपड़ियों में रहना बड़ा था। मुगलों के शासनकाल के विषय में पेलेस पार्ट नामक लेखक ने लिखा है कि उस समय समाज के भीतर 3 ऐसे वर्ग थे: श्रमिक, नौकर और दुकानदार थे, जिन्हें ना तो कोई स्वेच्छापूर्वक कार्य करने का अवकाश था और न यथेष्ट पारिश्रमिक ही मिला करता था। दुकानदार को अपनी चीज़ें छिपा कर रखनी पड़ती थी कि कहीं क्रूर कर्मचारियों की दृष्टि न पड़ जाए। तत्कालीन साधु समाज पर भी पाखंड की काली छाया मंडराने लगती थी। गोस्वामी तुलसीदास कवितावली की निम्नलिखित पंक्तियों में तत्कालीन स्थिति का स्पष्ट परिचय मिलता है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धे मान सोच बस, कह एक एकन सो कहाँ जाई का करी। ठीक है, तुलसीदास जी की पंक्ति है ये। आगे है सांस्कृतिक स्थिति उस समय की कैसी थी, ये हम देख लेते हैं। सांस्कृतिक चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सार्वभौम सत्य के आधार पर प्रतिष्ठित धार्मिक भावना और दार्शनिक चिंताधारा के माध्यम से हुई। कला, शिल्प, साहित्य, संगीत इन्हीं की अनुषंगानी उपलब्धियां हैं। इन सबका क्षेत्र विशाल मानव समाज जिनकी प्रेरणा और प्रसाद से मनुष्य जीवन यापन करता है। भारतीय जीवन में समय समय पर विदेशी विजातियां तत्वों के आते रहने के कारण परस्पर संघात होते रहे, परंतु इन्हीं से होकर ऐसी जीवन शक्तियों का संचार भी होता रहा कि हम डूबते डूबते भी उभरते चले आए। निष्प्रभ या निस्तेज न होकर नवजीवन की अरुणिमा में महिमा मंडित होते रहे। इन सब के मूल में हमारी समन्वय साधना की प्रवृत्ति उजागर रही, जो ब्राह्मण युग ईसा पूर्व 800 से ईसा पूर्व 600 तक ही उत्तर भारत में व्याप्त हो चुकी थी। दक्षिण भारत में यह प्रवृत्ति बाद में उभरी। वैदिक देवी देवताओं के बाह्य विधानों से विदक कर श्रमण संस्कृति के उन्नयनों ने जीवन का नया पथ खोज निकालने का यत्न आरंभ किया, परंतु गुप्त साम्राज्य की स्थापना के अनंतर दोनों ही क्षयमान हो गए। मौर्य साम्राज्य के बिखराव के पश्चात ब्राह्मणवाद का नए ओज और तेज के साथ अभ्युत्थान हुआ। पुष्यमित्र के शासनकाल में समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए सूत्र स्मृतियों की व्याख्या तथा रचना होने लगी और गौ तथा ब्राह्मणों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई। आगे परिवर्तित गुप्त काल में वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ और देवी देवताओं तथा देवालयों की स्थापना द्वारा लुप्तप्राय धर्म व्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया। उन दिनों वैष्णव धर्म को विशेष प्राश्रय तथा प्रोत्साहन मिला और स्मृति ग्रंथों में लोक प्रचलित विश्वासों तथा मान्यताओं को भी स्थान दिया गया। ब्राह्मणेतर श्रमणादि तत्वों से समन्वित ब्राह्मणवाद को विद्वानों ने नव ब्राह्मणवाद कहा, जिसका स्वरूप वैदिक परंपरा से विच्छिन्न न होकर भी भिन्न अवश्य था। सत्य तो यह है कि ब्राह्मणवाद का भी अमिश्रित रूप में पुनरुत्थान नहीं हुआ था। दूसरों के अनेक मत विश्वास उसमें समाहित थे। इसी प्रकार नव ब्राह्मणवाद में ब्राह्मणवाद के अतिरिक्त श्रमण, द्रविड़ तथा अन्य आदिवासियों के मत और मान्यताएं परस्पर एकीभूत हो गई थी।
इसकी कुछ सामान्य विशेषता इसी प्रकार थी। धर्म विशेष का लौकिकरण, अवतारवाद की स्वीकृति, देवालयों में देवी प्रतीकों की पूजा, तीर्थ आदि की स्थापना, धर्म के भारतीय स्वरूप का संरक्षण। अधिकांश पुराणों की रचना का भी यही हाल है। मध्यकालीन हिंदू जीवन प्रणाली पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा। पुराणकारों ने समन्वित साधनों की प्रवृत्ति को पुनर्जागृत किया। परंपरा, दृष्टि, भेद, रुचि, वैविध्य, देश काल तथा तत्कालीन समाज से प्रेरणा ग्रहण कर उन्होंने तदनुरूप पूजा-उपासना को, कर्मकांडीय पद्धति को अपनाकर उसमें दार्शनिकता का पुट दे दिया। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, अवतारवाद, गौ व ब्राह्मण रक्षा, धर्मशास्त्रों का सम्मान और कर्म फल में विश्वास पौराणिक धर्म की प्रमुख विशेषताएं थी। इनमें लोक विश्वास का भी योगदान रहा। साधु संन्यास का सम्मान और स्वर्ग नरक श्रद्धा, पिंडदान आदि इस युग की अन्य उल्लेखनीय विशेषताएं हैं, जिनकी धुरी पर हिंदू जीवन चक्र चलता रहा और इस्लाम के भारत प्रवेश के पूर्व तक अविकृत रूप में प्रचलित रहा। मध्यकालीन हिंदू समाज के दो पक्ष हमारे सामने आते हैं। एक वह जो शास्त्रों का समर्थन है, दूसरा वह जो परंपरागत विश्वासों तथा मान्यताओं अथवा स्वानुभूति का पक्षधर है। यह दूसरा पक्ष ही पौराणिक पक्ष है, परंतु हम बहुधा यह पाते हैं कि दोनों पक्षों में परस्पर अंतरावलंबन, कभी जनघोषित विश्वास शास्त्र सम्मत बन जाते हैं तो कभी शास्त्र विहित मान्यताएं जनता द्वारा स्वीकृत हो जाती हैं। शास्त्र की दुहाई देने की अपेक्षा स्वानुभूति पर निर्भर करना अधिक श्रेयस्कर है। इसी आस्था के कारण विपक्षी तथा विरोधी के प्रति सहिष्णुता का प्रादुर्भाव हुआ और न्यायोचित उदार व्यवहार का शुभारंभ होता है। हमारे यहाँ आध्यात्मिक उपलब्धि को जीवन का परिष्कार माना गया है, जिसके कारण धर्मानुभूति और दार्शनिक चिंतन का अन्योन्य आश्रित संबंध जुड़ गया। उपनिषद भारतीय दर्शन के उपजीव्य हैं और इसी आधार पर वेदांत भी विकसित हुआ। औपनिवेशिक विचारों में भी सर्वत्र मैतृत्व नहीं है। इनमें समन्वय की स्थापना के लिए बादरायण 300 ईसा पूर्व ने ब्रह्मसूत्रों की रचना की, जिस पर शंकराचार्य ने 788 से 820 ईस्वी में शारीरिक भाष्य लिखा। इसी भाष्य में निरूपित व्याख्या का इतना महत्व हो गया कि सर्वसाधारण में वेदांत का अर्थ केवल शंकर वेदांत समझा जाने लगा। इसमें शब्द प्रमाण को मुख्य मानकर तर्क द्वारा पुष्ट करने का यत्न किया गया। शंकराचार्य की ही भांति कुमरिल भट्ट ने भी हमारी चिंतन धारा को दूर तक प्रभावित किया। परिवर्तित आचार्यों ने इन्हीं मतों की व्याख्या प्रति व्याख्या के रूप में विशिष्ट द्वैतवाद, केवलवाद, द्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद आदि मतों की स्थापना की। इन सभी में ईश्वर को निरपेक्ष मानकर उनकी भक्ति का प्रतिपादन किया, परंतु आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म आदि के सिद्धांत प्राय ज्यों के त्यों रह गए। आगे ईश्वर और मनुष्य के बीच संबंध स्थापित करने का एक माध्यम धर्म, जाति, कुल, देश, काल और परिस्थितियों से निरपेक्ष होकर नैतिक दायित्व का निर्वाह करना धर्म है। धर्माचार अथवा नैतिक समाजपरक और धर्म साधना व्यक्तिनिष्ठ साध्य और साधक का एकीकरण साधना के माध्यम से होता है। साधना का विकास रुचि, शिक्षा, संस्कार के अनुसार कई रूपों में होता है। स्थूल रूप में साधना के 3 अंग है: देवराधान, संस्कार मूलक क्रिया और नित्य नैमित्तिक कर्म। देवराधान के भी 2 रूप हैं: आत्मविश्वास मूलक योग और आराध्यानुग्रह मूलक भक्ति। आत्मरक्षा की वृत्ति ने मनुष्य को देवराधान की ओर प्रवृत्त किया। फलस्वरूप कल्याणकारी शक्तियों को व्यक्तित्व प्रदान करके उन्हें मानवीय इच्छाओं, उद्देश्य, विचारों, संवेदनाओं से संपन्न तथा भावना संपन्न मान लिया गया। भगवान के सगुण और साकार रूप का इसी प्रकार विकास हुआ। आगे शक्ति संपन्न सामर्थ्य व्यक्तियों को की मरणोत्तरकालीन आत्माओं को अलौकिकता प्रदान कर उन्हें कल्याणप्रद शक्तियों से संबंध कर देने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। कुल देवता और ग्राम देवता इन्हीं की उपज हैं, जिनके प्रतीक पिंड तथा पदार्थ इसी प्रकार सशक्त तथा सहायक पशु पक्षियों की आत्माओं से टोटेदार
फिटिशवाद का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्हें भौतिक आपदाओं का कारण मान लिया गया, और इनकी तुष्टि के लिए यदु विद्या तथा जटिल साधना विधान का विस्तार हुआ। संस्कारग्रस्त जनता में आज भी भूत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डाकिनी, डाकिन तथा उनके से ऋण दिलाने वाले ओझा आदि के झाड़ फूंक, गंडा ताबीज और मंत्र तंत्र की मान्यता पाई जाती है। साध्य की उपेक्षा साधन पर अधिक बल दिया जाने लगा, जो कभी कभी जड़ता को जन्म देती है। इसलिए साधना के विकृत और विस्तृत रूप, कर्म कांड आदि की आलोचना उपनिषद काल से लेकर श्रमण युग तक होती रही, जिसे हम संत वाणियों में मुखर पाते हैं। आगे है, मध्यकाल में हिंदू समाज की 72 इकाई गांव था और लघुत्तर इकाई परिवार, जो जीविका के सम्मिलित साधनों से युक्त था। अयोग्य पति की पत्नी होकर भी नारी संबंध निर्वाह करने को बाध्य थी। सतीत्व के यथार्थ गौरव से अनभिज्ञ नारी और उसकी संतान से बना हिंदू समाज मध्यकाल की विडंबना रहा। उपयुक्त विकास क्रम को ध्यान में रखते बिना मध्यकालीन संस्कृति की प्रवृत्ति और परिवेश को ठीक ठाक समझ पाना प्राय असंभव है। इसी काल में धर्म साधना की बाढ़ सी आ गई और गुहाय साधनाओं के अंतर्गत कृच्छ साधनाएं भी प्रवेश पा गई। धर्माचार के नाम पर अनाचार, मिथ्याचार और व्यभिचार तक पलने लगा। फलस्वरूप ज्ञान चर्चा की आड़ में पाखंड को प्राश्रय मिलने लगा और समाज में एक प्रकार की अराजकता फैल गई। बाह्य आडंबर तक तथा कर्मकांड बाह्य विधान के प्रति व्यंग्य किया जाने लगे। ऐसी परिस्थिति में गुरु गोरखनाथ ने बाह्य साधनों का गौण ठहराकर मन की शुद्धता और आचरण की पवित्रता पर अधिक बल देना उचित समझा। अवधू मन चंगा तो कटौती में गंगा, बंध्या मेल्या तो जगत्र चेला। कबीर आदि की संतों की चेतना भी प्रकारांतर से मन की महत्ता को स्वीकार करती जान पड़ती है। आगे हम पढ़ते हैं, कबीर की पंक्तियां हैं कुछ। कहे कबीर कृपा भई, गुरु ज्ञान कहाँ समझाई। हृदय श्री हरि भेटिए, जो मन अंतः नाही जाही। आगे, मध्यकालीन धर्म साधना में प्राय सभी पूर्ववर्ती प्रमुख धर्म साधनाएं किसी न किसी रूप में पाई जाती हैं। अपने मूल में अथवा किंचित परिवर्तन के साथ बृहदारण्यकोपनिषद ये 2011 के वेदमार्गी एकायन धर्म तथा लोकायन धर्म जैसी कुछ अन्य धर्म साधनाएं भी अवश्य रही होंगी, जिनके नाम लोग भूलने लगे होंगे। फिर भी शैव, शाक्त, भागवत, वैष्णव, सौर, गणपत्य जैसे प्रमुख धर्मों के न्यूनाधिक अनुयायी पाए जाते थे, जिनमें ज्ञान, योग, तंत्र अथवा भक्ति की प्रवृत्तियां प्रचलित थी। ज्ञान में तप और चिंतन मनन की प्रधानता थी और योग तंत्र में क्रियात्मक विशेषता पाई जाती थी। शिव आदि योगी माने जाते थे और पूर्व मध्यकाल में शैव धर्म भारतव्यापी बन गया था, जिसे राज आश्रय के अतिरिक्त लोक आश्रय भी प्राप्त था। इसके प्रमाण शिलालेख द्वारा भी सुलभ है। योग का किसी समय इतना प्रबल प्रभाव था कि ज्ञान और भक्ति के साथ योग शब्द का जोड़ा जाना आवश्यक समझा जाने लगा था। भक्ति और ज्ञान साधन में योग का कोई न कोई तत्व ढूंढ निकालना कठिन नहीं था। यहाँ तक कि बौद्ध व जैन तक इससे अप्रभावित न रह सके थे। भक्ति मुख्यतः भावना मूलक थी। अन्य धर्मों में भी इसका एक न एक रूप पाया जा सकता था, परंतु इसका जितना बहुविध विकसित रूप वैष्णव धर्म विशेषतः भागवत संप्रदाय में लक्षित हुआ, उतना कदाचित अन्यत्र संभव नहीं हुआ। विभिन्न धर्मों अथवा संप्रदाय के बीच भी अनेक धर्मों व उप संप्रदायों का बनना मध्यकालीन युग की विशेषता बन गई थी। मध्यकाल में अरुचि और संस्कार का प्राधान्य था। इसी कारण बहुधा सामंजस्य बिगड़ जाता था और संतुलन बनाए रखने के लिए बार बार समन्वय की ओर उन्मुख होना पड़ता था। समन्वय हमारे संस्कार में था, इसलिए उसे लाने में विघ्न बाधाओं के रहते भी दुर्लाघ्य कठिनाई नहीं होती थी। वैदिक वांग्मय में इसके बीज मिलते हैं। तंत्रालोक में भी इसका उल्लेख है। ऐसा रामहु व्यापक हो अत्र शिवम परम कारणम 81 एक शक्ति संगम तंत्र का यह उदाहरण भी धातव्य है। ये उदाहरण आप देख सकते हैं। कदाचित्तम ललिता पूर्वा कृष्णा विग्रह लोक सम्मोहन
यथार्थ स्वरूप विभ्रांति पारा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। दुर्गा सप्तशती 11-5 में भी भगवती दुर्गा और वैष्णवी को अभिन्न ठहराया गया है। अध्यात्म रामायण में राम तथा शिव के बीच परस्पर भक्ति प्रदर्शित की गई है। यही भावना ब्राह्मण वैत पुराण में शिव और श्री कृष्ण के मध्य व्यक्त हुई है। परिवर्तित रचनाओं में ऐसे कई उदाहरण उपलब्ध है। साधन माला में वर्णित बौद्ध देवता पद्मनेतेश्वर भी शिव का रूपांतर ही जान पड़ता है। इसी प्रकार उड़ीसा के पंचसखा का शून्य पुरुष ब्राह्मण श्रमण संस्कृति के मिलन की ओर संकेत करता है। मध्य देश के नाग राजाओं द्वारा अवलोकितेश्वर की पूजा शिव पूजन की भांति हुआ करती थी। एलोरा के समीपस्थ वेरुल के कैलाश मंदिर में शिव की मूर्ति के शीर्ष स्थान पर बोधि वृक्ष स्थित है। चंबा नरेश अजयपाल के रचना राज्यकाल में उत्कीर्ण ब्रह्म वरुण और शिव के साथ बुद्ध भी हैं। खजुराहो में उपलब्ध कोक्कल के वैद्यनाथ मंदिर वाले शिलालेख में ब्रह्म जिन बुद्ध तथा वामन को शिव का स्वरूप कहा गया है। इसी प्रकार हरिहर पूजन में भी शैव व वैष्णव धारा का संगम लक्षित होता है। संक्षेप में ऐसे अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिनसे समन्वयात्मक प्रवृत्ति का परिचय मिलता है। भक्ति आंदोलन का विकास इसी पृष्ठभूमि में हुआ था। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम भक्ति आंदोलन का शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।